हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 1.5 हफ्ते पहले मैंने आपको एक निश्चित डेट बताई थी कि जैसे ही वीपीओ का डीवी खत्म होगा तुरंत 5512 वालों की डीवी स्टार्ट हो जाएगी। और कल ही नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया, आपकी डीवी 7 मई से लेके 6 जून तक होना है। तो आप लोग मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उस पर भरोसा कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं जो जानकारी आपको देता हूं वो एकदम सटीक होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें 26,570 लोगों का उन्होंने एक डेटा दिया हुआ है कि इनका डीवी होना है। वैसे तो 26,318 बच्चे थे, लेकिन इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी ऐड किया उन्होंने। 252 बच्चे हैं, उनका रोल नंबर उन्होंने अपने ही नोटिफिकेशन में दिखा दिया है। तो अपने जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी वाले बच्चे हैं वो अपना रोल नंबर उसमें चेक कर लें, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है डीवी कराने के लिए, और अपना डॉक्यूमेंट वो लोग बना के रख लें, सही करके रख लें। मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है, और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही रेडी कर लेना है, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि जितने लोग मुझे देखें वो इस चीज से वंचित रह जाएं कि डॉक्यूमेंट तैयार करें कि पढ़ाई करें। ये जो 6-7 दिन का आपके पास महीना है अभी खत्म होने में, इसमें आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जिनका भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, गलती है, एफिडेविट बनवा लीजिए। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। इस वीडियो में मेरा दायित्व तो बनता है, जैसे मैं आपको सारी जानकारी देता हूं, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से बनवा के रखना है, ताकि आपको कोई और वीडियो यूट्यूब पे देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट बाकी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूं और उत्तर देता भी हूं सबके। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। सबसे पहले 10th की मार्कशीट रखनी है आपको, 12th की मार्कशीट रखनी है आपको, उसके बाद फिर CCC का सर्टिफिकेट आपको रखना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना है। अच्छा, मैं एक डेट बता रहा हूं आपको, वो डेट अभी आप लोग नोट कर लीजिए, 3/10/2023 ये डेट, और इससे पहले का सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सारे सर्टिफिकेट्स का मतलब क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास इससे या इसके पहले का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC, इन सब का सर्टिफिकेट 3/10/2023 या इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं लगता है। ठीक है। EWS वाले ध्यान रखें, इनका भी 3/10/2023 से या इसके पहले का बना हुआ होना चाहिए। 2 डेट मेंशन रहती है EWS सर्टिफिकेट में। सबसे पहली डेट रहती है फाइनेंशियल ईयर, दूसरी डेट रहती है कि कब तक ये वैलिड रहेगा। तो 2022 से 2023 तक फाइनेंशियल ईयर उसमें लिखा होना चाहिए, पहले की डेट, और दूसरी डेट उसमें मेंशन होगी कि कब से वैलिड रहेगा। तो वैलिड ईयर 2023-24 उसमें मेंशन होना चाहिए। ये आप अपने EWS सर्टिफिकेट में अभी ही देख लीजिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार वाला चलेगा, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। अब मैं बताता हूं, अगर आपने सेंट्रल वाला लगा रखा है और बाद में 3/10/2023 के बाद अगर आपने ये डॉक्यूमेंट बनवाना है तो क्या बनवाया है तो क्या करें दोस्तों, आप दोनों ही लगा दें, अपलोड कर देना। ठीक है। दोनों अपलोड करने के बाद एक एफिडेविट दे देना कि मेरे पास पहले सेंट्रल का था, अब मैंने स्टेट का बनवा लिया है। हो सकता है आयोग आपका एक्सेप्ट कर ले और आपको EWS कैटेगरी में मान ले, या फिर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आपकी गलती है तो प्लीज एफिडेविट अभी से बनवा लीजिए। एक एफिडेविट बनवाना है, उसमें अपनी सारी गलतियां या फिर जो जो आपको एक्सप्लेनेशन देना है, जिसको बोलते हैं स्पष्टीकरण देना, वो सारा एक ही एफिडेविट में आप लिखवा देना। लिख के उसको एक कॉलम आएगा अदर सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट, उसमें आपको सबमिट करना होगा। आयोग आपकी बात को जरूर मानेगा, आपको डिबार नहीं किया जाएगा। अगर उसको लगता है कि सर्टिफिकेट सही है तो आपको वो आपकी कैटेगरी में ज्वाइनिंग देगा, नहीं तो वो जनरल कैटेगरी में दे देगा। ठीक है। जनरल कैटेगरी में बस आपको वो कट ऑफ पार करनी पड़ेगी जनरल की, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं महिलाओं पे, फीमेल्स का डॉक्यूमेंट। दोस्तों, शादी हुई हो नहीं हुई हो ये मैटर नहीं करता है, फादर साइड का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ठीक है। फादर साइड का, आपके पिताजी के साइड का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वही मान्य होगा। ये नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, एज पर द नोटिफिकेशन फादर साइड का आपका लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। अगर आपके पास पुराना है तो वो लगाइए, अगर नहीं है तो कोई चॉइस नहीं आपके पास, अगर आपने नया बनवाया है तो वो लगा देना। ठीक है। जनरल वालों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या जनरल वालों का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, AGTA वालों में
जनरल वालों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगा था। वीपीओ वालों में भी जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है कि उनका भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगा और जरूरत भी नहीं होती है। फिर भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें अपने हिसाब से दोस्तों। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखें। मान लो मांग लिया या जो भी है, बाद में भी आपके काम ही आने वाला है, तो अपना डॉक्यूमेंट आप रेडी रखो। मांगेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जिन्होंने भी जिनका कोर्ट केस या फिर ये चल रहा है, आप डीवी करवाइए और उसमें सही सही मेंशन करना कि आपके पास अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई भी दिक्कत है, उसको प्लीज एफिडेविट के थ्रू और उसमें सही सही आप विवरण देना। बाद में ये ना पता चले कि आपको बाद में नौकरी मिलने के बाद भी आपको दिक्कत हो रही है। सही सही चीजें उसमें मेंशन करना, ठीक है। सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। CCC सर्टिफिकेट कोई भी ग्रेड हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। CCC सर्टिफिकेट का एक PDF आपको लगानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से ही आप PDF फॉर्मेट में बना के रख लीजिए। जैसे ही DV स्टार्ट होगी सीधा आपको अपलोड करना हो, ठीक है। फोटो वगैरह भी अपने पास रखना। बाकी तो इसमें कुछ भी और बताने लायक नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपके पास मन में कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, संशय हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके, तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और क्योंकि मैंने DV करा रखी है दोस्तों, एक बार लेखपाल की DV करवाई हुई है मैंने, और एक बार जूनियर असिस्टेंट 1262 की DV करा रखी है, ठीक है। तो मुझे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूं आप लोगों से, और वही एक्सपीरियंस आपके मैं चाहता हूं काम आए, ठीक है। तो इतना मैंने बता दिया, आप लोग इतना नोट करके रखना। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उत्तर बिल्कुल दूंगा आप लोगों से, क्योंकि इस वैकेंसी से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी आपको, एकदम सटीक और सही जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।